हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे। इस वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे। तो मैं एक कमेंट लिख लेता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली होते क्या हैं, उनमें हम जैसे हमारे पास में कोई वेरिएबल है और उसमें हम कोई भी दूसरी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, तो हम उसे एक तरह से असाइन कर रहे हैं, तो उसी को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो जैसे कि देखते हैं, सपोज डेट हमारे पास में C है 5 और D में हम जो वैल्यू डालना चाहते हैं वो C की वैल्यू डालना चाहते हैं, तो इसलिए हम D इक्वल्स टू C कर देंगे। तो हमारे पास में जो D की वैल्यू होगी वो C के बराबर होगी, यानी D की जो हमारे पास में आउटपुट आएगा वो 5 आएगा और C का आउटपुट भी 5 ही आएगा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को। ये हमने मल्टी लाइन कमेंट किया है क्योंकि हमें A और B की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको कमेंट नहीं किया है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला जो होता है हमारे पास में वो इक्वल्स होता है। तो इक्वल्स को बता दिया है मैंने, जैसे कि हम A में असाइन कर रहे हैं B की वैल्यू को, तो A इक्वल्स टू B कर दिया। अब हम प्रिंट करेंगे आफ्टर assigning the value of age तो A की वैल्यू अपडेट हो जाएगी B से। इसे रन करा के देखते हैं। तो A की वैल्यू हमने डाली है 8, एंटर। B की वैल्यू डाल देते हैं हम 4। तो जो हमारे पास में B की वैल्यू है वो अब A की वैल्यू हो जाएगी। तो आउटपुट जो आएगा वो आया 4, क्योंकि वो अपडेट हो गया, रिप्लेस हो गया B से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमारे पास में जो नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो अब डिस्कस करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो भी हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ही सब पार्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A। अगर हमें A और B को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो A प्लस और इक्वल्स टू B। तो A, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं लिख के बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि A इक्वल्स टू सबसे पहले और फिर A प्लस B। इसका मतलब ये है कि A के अंदर जो वैल्यू होगी वो इन दोनों का सबमिशन होगी। ठीक है, इसको प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट A। अगला असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास में A माइनस और इक्वल्स टू B। तो सेम प्रोसीजर इसमें है कि A इक्वल्स टू A माइनस B। इसको भी प्रिंट करा लेंगे हम। हर बार A ही अपडेट होगा। तो उसके बाद में आगे सेम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस वगैरह भी सारे ये हैं। तो इन्हें मैं लिख लेता हूँ A मल्टीप्लाई इक्वल्स टू B। प्रिंट A डिवाइड इक्वल्स टू B। प्रिंट A फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू B। प्रिंट A।
A modulo equals to B, print A। इन सभी को रन करा के देखते हैं। A की वैल्यू हमने डाली 6 एंड 4, B की 4। तो ये हमारे पास में आउटपुट आ गई 8 4। तो जो A की वैल्यू असाइन हुई थी वो 4 ही आ जाएगी, और बाकी इन सभी के सबमिशन के, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के ये सारे आउटपुट हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और ये जो सारे सोर्स कोड हैं ये मैं आपको हर एक वीडियो के एंड में पिन कर दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।